हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? आपका स्वागत है ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्या लेके आए? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो हमारे क्या है, जो बॉटनी में क्या होता है, रोग होते हैं उनके बारे में, तथा जो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव है उनके बारे में क्या करेंगे, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में क्या होता है। कि माइक्रोबायोलॉजी के दो शब्दों से मिलकर बना है माइक्रो मतलब बायोलॉजी। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, तथा बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। यहीं से हमारी जो डेफिनेशन निकल के आती है कि हम कह सकते हैं कि वह विज्ञान की वैशाखा। अभी जो वनस्पति विज्ञान बॉटनी में पढ़ रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है हमारी? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। इसके बाद हम पैथोलॉजी की बात करते हैं। जो पैथोलॉजी का अर्थ होता है प्लांट, जैसे प्लांट है, प्लांट यानी पालक, मतलब पैथो का अर्थ होता है रोग, तथा लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। जो प्लांट पैथोलॉजी होता है, जो विज्ञान की वैशाखा है, जिसके अंतर्गत क्या होती है, वनस्पति विज्ञान की वैशाखा, जिसके अंतर्गत हम प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप में उपस्थित रोगों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है हमारी? प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। सर्वप्रथम में देखा गया था कि जो रॉबर्ट हुक थे हमारे, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? सर्वप्रथम किसके खोज की थी? सेल की खोज की थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम इन्होंने किसका वो क्या था, खोज की थी हमारे इसकी, किसकी की थी हमारे, क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी क्या की थी, खोज की थी। और इसके बाद बात करते हैं जो 16वीं शताब्दी में क्या करते हैं, 16वीं शताब्दी में क्या कहता है, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया गया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। इसके बाद देखते हैं हम जिसमें क्या क्या, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक थे। उन्होंने सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या की थी, खोज की थी। खोज की थी। और इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, खोजा था। 14वीं शताब्दी में हमारे क्या है, माइक्रोलॉजी मतलब माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, अध्ययन किया भी जाता है। इसके बाद देखते हैं जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हमारे जीव आते हैं, जैसे नंबर पर जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये जीव आते हैं हमारे विभिन्न ऑर्गेनिज्म में क्या है, इसमें आते हैं। अब सर्वप्रथम जीवाणु की बात करते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु में क्या होता है कि जीवाणु होते हैं ना हमारे, वो सबसे बड़ा हमारा जीवाणु होता है जो फायोमार्गरेटा होता है। फायोमार्गरेटा क्या होता है, जो सबसे बड़ा जीवाणु है, क्या है सबसे बड़ा क्या है जीवाणु में, क्या कौन सा हमारा फायोमार्गरेटा। जो सबसे छोटा जो क्या है हमारा जीवाणु है, वो क्या है, विब्रियो कोलेराई होता है। इनके भोजन प्रकृति देखते हैं तो ये क्या है, सोपोसी तथा विषमपोषी प्रकार के होते हैं। तथा एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे, इसके बाद विषाणु की बात करते हैं। अब जैसे जीवाणु में संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के होते हैं। जीवाणु में भी क्या होते हैं, संक्रामक कौन कौन से होते हैं, जैसे संक्रामक में कौन कौन से हो जाएंगे, अगर हम देखे जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, टीबी संक्रामक जीवाणु के द्वारा क्या होता है, संक्रामक टीबी रोग होता है। और जैसे हमारे कई रोग आते हैं, आ जाते हैं, जैसे डिप्लोकोकस, न्यूमोनिया,
आदि। अब असंक्रामक की बात करें, अब असंक्रामक में भी कई रोग आते हैं, जैसे हमारे आ जाते हैं हमारे जैसे हमारे दही में, हमारे दैनिक जीवन में कैंसर, विषाणु, जीवाणु कौन कौन से, जैसे लैक्टोबैसिलस जो क्या होता है हमारे दूध को, दही जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें जो दही को जमाने का क्या कार्य करते हैं। तथा हमारे जैसे आते हैं मिथेल जीवाणु, मिथेल जीवाणु में क्या है इसमें आते हैं, मिथेल जीवाणु वो होते हैं जो मेथिन का क्या उत्सर्जन करते हैं, जैसे हमारे जैसे गाय भैंस का गोबर होता है उसमें होते हैं क्या मिथेल जीवाणु। अब इसकी बात करें हम नंबर 2 पर बात करते हैं हम विषाणु की। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु ये भी संक्रामक है, संक्रामक प्रकृति के आधार पर होते हैं, संक्रामक तथा असंक्रामक दो होते हैं। असंक्रामक संक्रामक में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अब ये भी दो अलग अलग प्रकार के, तो हम एक में ही कर देते हैं, जैसे टीएमबी। तो टीएमबी है ये इम्पोर्टेंट है हमारा कि जो टीएमबी तंबाकू मोजेस वायरस, सबसे पहले जो क्या थे इन्होंने वायरस दिमित्री इवानोव्स्की विषाणु खोज के, दिमित्री इवानोव्स्की ने किसी खोज की थी हमारे तंबाकू मोजेक वायरस की खोज की थी। तथा सबसे बड़ा जो क्या होता है हमारा वायरस होता है वो टीएमबी होता है, तंबाकू मोजेक वायरस, जो इसके जो लगभग कितने होते हैं हमारा 300 से 400 नैनोमीटर, 300-400 से नैनोमीटर तक ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो इसमें टीएमबी, वाईएमबी, येलो मोजेक वायरस किसमें पाया जाता है? भिंडी में। किसमें पाया जाता है? भिंडी में पाया जाता है। कई इसमें कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे कोविड-19। अब इसके बाद बात करते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं जगह नहीं है कि हम कवकों की बात करते हैं। कवकों के द्वारा भी हमारे कई रोग होते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी की बात करते हैं हम, तो उसमें कई प्रकार के रोग हमारे आ जाते हैं। अब जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या है, एक कोशिकी यूनिसेलुलर तथा यूनिसेलुलर भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। अब इनके बाद बात करते हैं जो कवकों के द्वारा कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग, उनमें जो एल्बो रोग पाया जाता है, जैसे नींबू होता है, नींबू में क्या है, जो नींबू होता है कभी कभी जैसे ज्यादा दिनों तक रखा रह जाता है, नींबू रखा रहेगा तो उसमें क्या है जो ब्लैक से उसमें व्हाइट से पड़ जाता है, उसके यहाँ सिट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है। उसमें क्या है, इसमें सिट्रस कैंकर रोग भी हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारा अगला है वो है प्रोटोजोआ के भी द्वारा हमारे कई प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं। अब इसके बाद होते हैं हमारे क्या, माइकोप्लाज्मा। एक नंबर 5 और आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। इसके भी द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं जंतु। अब ये क्या है, माइकोप्लाज्मा सबसे क्या है, सबसे छोटी सेल है, छोटा जीव भी बोल सकते हैं, है सबसे छोटा प्रकृति में पाया जाने वाला क्या है, सबसे छोटा जीव है। इसका बात करते हैं तो डीएनए में सबसे माइकोप्लाज्मा ये डीएनए में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीएनए में। अब इसकी बात करें अलग अलग प्रकार से भी हो सकते हैं। अब जैसे इसकी बात करें ये अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म प्रकार का भी क्या है, पाया जाता है। इसके अगर बात करें एलगी, अब एलगी के द्वारा भी कई प्रकार क्या है, एलगी के द्वारा क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। एलगी के द्वारा कौन कौन सा रोग होगा, जैसे फादर ऑफ एलगी की बात करें हम, फादर ऑफ एलगी तो ये कौन है, यानी हमारे एपी फ्रेंच।
तथा इंडियन फादर ऑफ एलगी कौन हो जाएंगे हमारे मोप एंकर, कौन हो जाएंगे मोप एंकर। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे रोग क्या है अध्ययन करते हैं तथा हमारा जो बताया जाए ऊपर ऊपर में रोग पाया जाता है, जो हमें क्या आपको सभी क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका क्या है मैं बेस बता दिया आपको। और धीरे धीरे इसमें क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रो का सूक्ष्म बायोलॉजिकल जीवों मतलब विज्ञान की वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसके वनस्पति में अध्ययन कर रहे हैं, बोटनी में अध्ययन कर रहे हैं, तो वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसके अंतर्गत हम किनका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और प्लांट पैथोलॉजी का अर्थ क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी मतलब जीवों में पाए जाने वाला रोग, जीवों में पाए जाने वाला रोग। वनस्पति विज्ञान की वैशाखा जिसमें पेड़ पौधों में क्या है क्या पाए जाता है रोग हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं हमारे अरे भाई पैथोलॉजी कहलाते हैं ना, इतना भी नहीं समझ सकते। तो अगली बात करते हैं हम इसमें लुईस पास्चर ने कई भी सिद्धांत दिए जिसे हम अगले क्या है अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए हमने इसमें देखा है यहाँ तक कि इनमें किस प्रकार से रोग हैं, किस प्रकार से इनमें जो कैसे कवक माइकोलॉजी हो क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्मा प्रोटोजोआ है किस प्रकार से हमारे इनमें यह रोग फैलाते हैं। तो आज के लिए हमारा सिर्फ इतना ही है कि माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों के बारे में तथा सूक्ष्म जीव किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं अगले वीडियो में ये देखेंगे तथा ये किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनमें ये रोग विभिन्न प्रकार के रोग संक्रामक है, संक्रामक प्रकृति के पाए जाते हैं, जैसे विषाणु जीवाणु में कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे संक्रामक में क्या हो जाएगा, संक्रामक में क्या हो जाएगा हमारा जैसे ये है हमारा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। संक्रामक में क्या है लैक्टोबैसिलस जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिप्लोकोकस मिथाइल जीवाणु कई प्रकार के भी पाए जाते हैं, किस प्रकार के तो इस प्रकार से हम देखते जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में। तो आज के लिए हमारे चैनल में इतना ही। तो आपका धन्यवाद ज्ञान एकेडमी में, थैंक यू।